आज नवापुर में बर्ड फ्लू कलिंग का 7वां दिन रहा। एक हफ्ता हो गया। काला मंजर। एक हफ्ते से सह रहे हैं, नींदें हराम हो चुकी है। 7 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और नवापुर की 12 लाख की कैपेसिटी में से यूँ समझिए कि कुछ 7 लाख बर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं। 1 या 2 लाख कल ख़त्म हो जाएंगे। 8-9 लाख का स्कोर हो जाएगा कल। फिर कुछ बच रहे 3-1 लाख। उनकी किस्मत ऊपर वाला जाने। क्या हो रहा है मैं रोज़ आपको बताने की कोशिश कर ही रहा हूँ। तो आज फिर से 7वें दिन मैं शीश टिमोल लेटेस्ट अपडेट्स देने आया हूँ आपको। फ्री बैठे, पोल्ट्री फार्म्स खाली हो गए, धंधे बंद हो गए, लोग भी बेरोज़गार हो गए, हम भी बेरोज़गार हो गए। तो ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके सामने। तो लेटेस्ट अपडेट्स देता हूँ मैं आपको। अब सवाल उठते हैं कि हमारे धंधे कब शुरू होंगे, हम लोग का हमारे पोल्ट्री फार्म्स कब शुरू होंगे, हम नए चिक्स का प्लेसमेंट कब कर पाएंगे, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या गवर्नमेंट हमें जीने देंगी या गवर्नमेंट चाहती है कि हम लोग ऐसे ही मर जाए। तो इन सब बातों को लेकर आया हूँ मैं। कल डेप्यूटी कलेक्टर मैम ने हम सब पोल्ट्री फार्मर्स की मीटिंग बुलाई थी। हम सब पोल्ट्री फार्मर्स गए थे बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी होप्स के साथ कि जिस तरह से नवापुर के पोल्ट्री फार्मर्स ने गवर्नमेंट के साथ, प्रशासन के साथ कोऑपरेट किया है कि भाई नहीं, अगर ये गाइडलाइंस है, हमारे बर्ड्स को का रिपोर्ट पॉजिटिव आता है और इसे मारना यही अगर गाइडलाइंस कहती है, तो हम हमारी सरकार का, हमारे संविधान का, हमारे कानून का संपूर्ण तरह से सम्मान करते हैं और हमने कोई न्यूसेंस क्रिएट नहीं किया। हमें हो सके उतनी तरह से हमने प्रशासन का साथ दिया और हमारे बर्ड्स का कलिंग करवा लिया। बर्ड्स का और एग्स का डिस्ट्रॉय करने का काम भी हो चुका है। अब कल हमें बुलाया गया तो इस बात पे बातें हुई कि भाई अब फिर से कब हमारा बिज़नेस शुरू होगा, हम कब खड़े हो पाएंगे। लेकिन देखा जाए दोस्तों, अभी तो रॉ मटेरियल का डिस्ट्रॉय करना और वो सब ऑर्डर आना बाकी है। अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं है कि उसके बारे में क्या किया जाएगा। हमें ऑर्डर दिया गया है कि टीम आपके गोडाउन्स में आएंगी, लेकिन उसके पहले सुनिएगा, उसके पहले आपको आपके गोडाउन्स में जो भी रॉ मटेरियल है या फिर फीड है, आपने खुद से लेबर लाने हैं, खुद से मजूरी खर्च करनी है और उन जो रॉ मटेरियल होगा उसके स्टैक्स लगाने हैं, थप्पियाँ लगानी है एक के ऊपर एक, ठीक करके, ताकि गवर्नमेंट के लोगों को गिनने में आसानी हो। ठीक है, गवर्नमेंट पैसा नहीं देंगी इसका, आपको खुद को खर्चा करके ये काम करना है। ठीक है, कर लेंगे। इसके बाद बात हुई कि हम हमारा फार्म फिर से कब शुरू कर पाएंगे। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, फैब्रिकेशन सब करके जब अपना फार्म एकदम क्लीन हो जाएगा, उसके बाद फार्म शुरू होंगे। लेकिन एक सबसे ज़रूरी मुद्दा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जब मैंने पूछा कि भाई ये जो मैन्योर होता है, ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं, ये खत है, ये मुर्गी का वेस्टेज कह लो, लेटर कह लो, मैन्योर कह लो, या फिर मराठी में इसे कोंबड्यांची विष्टा कहते हैं, विष्टा, या फिर जो भी कह लो, ये एग्रीकल्चर पर्पस से काफ़ी यूज़ होता है। इसका रेट जो होता है, ये हम इसे 3 रुपये किलो के हिसाब से इसका सेलिंग करते हैं। और एक मुर्गी जो है, एक मुर्गी उसका लाइफ स्पैन होता है अराउंड 72 वीक्स। तो एक मुर्गी उसके 72 वीक्स के लाइफ स्पैन में 15 किलो लीटर देती है। अब 15 किलो लीटर, 3 रुपये का भाव, तो मतलब 45 रुपीज़ का लीटर एक मुर्गी ने दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से 45 रुपीज़ का लीटर जब एक मुर्गी देती है, तो वो एक्चुअली पोल्ट्री फार्मर का नया चिक आ जाता है, उससे नया बच्चा आ जाता है। अंडे बेचकर, और वो कोरोना की मार में 1 रुपये में अंडा बेचा, और ये सब जो होता है, उसके बाद अंडे का जो पैसा आता है वो तो बैंक को देने में निकल जाता है। तो मैं पर्सनली भी काफ़ी सारे ऐसे पोल्ट्री फार्मर्स को जानता हूँ जिनका घर इसी मैन्योर की जो अमाउंट आती है उससे चलता है। लेकिन गवर्नमेंट के लिए ये क्या है? गवर्नमेंट के लिए ये महज एक कचरा है, कचरा। गवर्नमेंट इसका एक दहला कॉम्पेंसेशन का नहीं देने वाली। 50,000 मुर्गी का अगर फार्म है, मैंने जैसे आपको बताया, एक मुर्गी उसके लाइफ स्पैन में 45 रुपीज़ का मैन्योर देती है। 50,000 मुर्गी का फार्म है, 22.5 लाख रुपए का खत होता है। 50,000 मुर्गी के फार्म में 22.5 लाख रुपए का खत, मैन्योर लीटर।
वो 22.5 लाख रुपए का खत ऑर्डर दिया गया है कि आपको डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय कर देंगे, ठीक है, डिस्ट्रॉय करना ज़रूरी है क्योंकि तभी तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन होगा, लेकिन उसके कॉम्पेंसेशन का क्या? भाई हमें कॉम्पेंसेशन क्या देंगी गवर्नमेंट? एक फूटी कौड़ी नहीं देंगी गवर्नमेंट, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। 50,000 मुर्गी का फार्म है, 22.5 लाख रुपए का मैन्युअल डिस्ट्रॉय कर दो, तुम्हें मिलेगा ठेंगा, कुछ नहीं मिलने वाला। प्लस ये डिस्ट्रॉय जब करेंगे तो ये 50,000 मुर्गी के फार्म में, जैसे मैंने आपको बताया उस हिसाब से 750 टन खत जमा है। तो 750 टन खत को निकालना, जेसीबी बुला के खड्डे करना, खड्डे करके उस खड्डे में उस खत को डलवाना, खड्डे पैक करवाना, उस सब का एक्सपेंस अप्रॉक्सीमेट 500 रुपीज़ टन के हिसाब से आएगा। मतलब 50,000 मुर्गी का फार्मर है तो उसको ये सब खत अपना 22.5 लाख रुपए का खुद का नुकसान करने के लिए उसको 3.25 लाख रुपए खर्चा करना है। अच्छा, अब अगर आपके दिमाग में ख्याल आया है कि अगर शीश भाई इतना प्रॉब्लम है तो आप मत निकलवाओ ना ये खत, खुद का खर्चा ही मत करो, गवर्नमेंट को बोल दो कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं निकलवा सकते, या फिर इस प्रोसेस को आप डिले करते रहो कि हम हमारा खत निकालेंगे ही नहीं, हमारे पास पैसे नहीं है, आप करो। इसमें भी कैच है, इसमें भी पोल्ट्री फार्मर की ही बजी है, पोल्ट्री फार्मर ही फंसा है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि भाई ये फार्म्स फिर से कब शुरू होंगे? फार्म्स फिर से शुरू होंगे 3 महीने बाद। 3 महीने कब से गिनने हैं? आज से? ना 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 ना, ये 3 महीने तब से गिनने हैं जब गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्मर को प्रॉपरली सैनिटाइजेशन का सर्टिफिकेट देंगी कि भाई गवर्नमेंट के लोग आएंगे हमारे फार्म्स में, चेक करेंगे कि भाई हमारे फार्म्स प्रॉपरली सैनिटाइज्ड हो चुके हैं कि नहीं, उसके बाद हमें सर्टिफिकेट देंगे। जब नवापुर के सारे फार्मर्स को ऐसे सर्टिफिकेट्स अलॉट हो जाएंगे उसके बाद 3 महीने गिने जाएंगे। और अगर हमने हमारा खत, हमारा ये जो लिटर है मुर्गियों की विष्टा है जो, वो सही तरह से उसका डिस्ट्रॉय नहीं किया होगा, फार्म को खुद के खर्चों से सैनिटाइज नहीं किया होगा, तो हमें वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक नहीं मिलेगा और हमारे फार्म्स फिर से शुरू होंगे ही नहीं। मतलब ये आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 13 फैब, ये सब करने को हमें मार्च एंड हो जाएगा। अप्रैल मई जून जुलाई से पहले समझ लीजिए कि नवापुर की पोल्ट्री में चूज़ा चिक्स नहीं डलने वाला। एटलीस्ट जुलाई तो हो ही जाएगा, अब तक ऐसा लग रहा है। और तब तक नवापुर की पोल्ट्री इंडस्ट्री के कई लोग बेबस, बेसहारा, बेरोजगार रहेंगे। आज जो खंडर पड़े बैठे हैं, इन्हीं फार्म्स में कभी जान बसा करती थी, इनकी वजह से कईयों के घर चलते थे। आज 1 हफ्ते से कईयों के घरों में चूल्हे नहीं जले, बस जली है तो गरीबों के पेट की आग। और उन्हीं जलती हुई पेट की आग के साथ गरीब आज भी सो रहा है और उसके बारे में कोई सोच भी नहीं रहा। यही हाल है नवापुर का और नवापुर की पोल्ट्री इंडस्ट्री का। अब तो बस ईश्वर ही बचाए, दुआ कीजिएगा और क्या कर सकते हैं।